Hello guys, this is Anshika Jaglan and welcome to my channel AJ Learners. Today we are learning about child development और इसके अंदर जो 5 parts हैं उन्हें concept of child development, general stages of child development and growth, area of development and major kinds of development. So हमारा सबसे पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस विच इंक्लूड्स क्वालिटेटिव चेंजेस। डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो इंक्लूड अपने आप में इंक्लूड करता है क्वालिटेटिव चेंजेस को। क्वालिटेटिव चेंजेस हम किन्हें कहते हैं? क्वालिटेटिव चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो हमारी बॉडी में लगातार ताउम्र चलते रहते हैं, लेकिन हम उन्हें नाप और तोल नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम पहले के कंपैरिजन में अब मैच्योर हो गए हैं, हमें पता है कि हम मैच्योर हो गए हैं, लेकिन हम उसे नाप तो नहीं सकते ना कि कितना, कि भाई 2.0% हम मैच्योर हुए हैं। सेम ऐसे जो चेंजेस को हम ना नाप पाए वो क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी के। Next, development is a continuous process through which physical, emotional and cognitive changes throughout our life. डेवलपमेंट जो है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिसमें फिजिकल चेंजेस भी आते हैं, इमोशनल चेंजेस भी आते हैं, कॉग्निटिव चेंजेस भी आते हैं और ये चेंजेस हमारे ताउम्र चलते रहते हैं। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑर्डरली एंड प्रिडिक्टेबल चेंजेस। डेवलपमेंट जो है ये एक ऑर्डर में होने वाला चेंज है। डेवलपमेंट का मतलब होता है हमारी बॉडी में आने वाले चेंजेस जो कि सिर्फ ऑर्डर से चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई पहले कोई चेंज आ गया बाद में कोई एक और चेंज। फॉर एग्जाम्पल मैं लूंगी, बेबीज लर्न क्रॉलिंग बिफोर दे कैन वॉक। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं वो पहले क्रॉलिंग करना शुरू करते हैं, उसके बाद वो किसी चीज का सहारा लेके हल्का हल्का खड़ा होना शुरू करेंगे, फिर उंगली पकड़ के चलना शुरू करेंगे। ये सब एक मैनर में ही तो हो रहा है, एक ऑर्डर में ही तो हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि भाई बच्चा पैदा हुआ 10 दिन के बाद भागना शुरू करते हैं, नहीं। सब चीजें डेवलपमेंट जो होता है हमारी बॉडी में वो एक ऑर्डर के साथ होता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल। डेवलपमेंट जो है ये मॉडिफिएबल है, मींस चेंजेबल है, ये चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म बिगिन एट कंसेप्शन, दैट इज फ्रॉम डेवलपिंग इनटू एम्ब्रॉय टू फीटस अंटिल इट इज बोर्न। जो डेवलपमेंट होता है वो शुरू हो जाता है कंसेप्शन पीरियड से। कंसेप्शन पीरियड से मतलब जब महिलाएं गर्भ धारण करती हैं उस समय से ही डेवलपमेंट जो होता है वो शुरू हो जाता है और वो तब तक चलता रहता है, तब तक भी चलता रहता है जब तक हम बोर्न नहीं हो जाते, कोई भी बच्चा बोर्न नहीं हो जाता। नेक्स्ट, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। जो डेवलपमेंट है ये अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है और इट गोज वोम टू टूम। और ये जो है ये ताउम्र, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ताउम्र चलता रहता है, मींस वोम टू टूम। वोम मतलब गर्भ से कब्र तक, टूम मतलब कब्र। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और ये ताउम्र चलता रहता है, वोम टू टूम चलता रहता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रोथ। ग्रोथ इंक्लूड्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट्स, मींस ग्रोथ जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट्स को इंक्लूड करती है अपने आप में। इट पॉइंट टुवर्ड्स फिजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजिकल चेंजेस। ये ग्रोथ के अंदर हम क्या देखते हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर और फिजिकल चेंजेस में हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो सब कुछ हम ग्रोथ के अंदर काउंट करते हैं। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ग्रोथ जो है वो अपने आप में एक जैविक प्रक्रिया है जो कि होनी ही है, ऐसा नहीं है कि भाई हम रोक देते हैं। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो चलता ही रहता है अपनी मर्जी से। इट इज अ ऑटोमेटिक प्रोसेस। ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, ना इसे रोक सकता है कोई, ना इसे स्पीड बढ़ा सकता है, कुछ नहीं कर सकता, ये ऑटोमेटिक है अपने आप में। ग्रोथ बिगिन अबाउट 2 weeks आफ्टर कंसेप्शन एंड अराउंड द एज ऑफ 20। जो ग्रोथ है वो बिगिन हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है कंसेप्शन यानी कि गर्भ धारण करने के 2 वीक के बाद। गर्भ धारण करती है महिला, उसके 2 वीक बाद ग्रोथ शुरू हो जाती है और 20 साल की एज तक चलती रहती है। There are only physical changes which are limited to maturity. ये काउंट करती है, ग्रोथ जो है वो काउंट करती है फिजिकल चेंजेस को ओनली जो लिमिटेड होते हैं मेच्योरिटी के। नेक्स्ट है हमारा कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या है? It focuses on the mind and behavioral development of children from prenatal period to adolescence. जो चाइल्ड डेवलपमेंट है ये फोकस करता है माइंड और बिहेवियर चेंजेस पे। बिहेवियर डेवलपमेंट मतलब कि पहले माइंड कैसा था और अब कितना डेवलप हो चुका है, बिहेवियर पहले कैसा था और अब कितना चेंज आ चुका है, कितना डेवलप हो चुका है बिहेवियर एक चिल्ड्रन का, एक बच्चे का, फ्रॉम प्रीनेटल पीरियड टू एडोलेसेंस यानी कि गर्भ अवस्था से किशोर अवस्था यानी कि 13 से 19 साल की उम्र तक कितना चेंज आ गया है।
मैं दोबारा से रिपीट करूंगी, इट फोकसेस ऑन द माइंड एंड बिहेवियर डेवलपमेंट। माइंड और बिहेवियर डेवलपमेंट पे ये फोकस करता है चिल्ड्रन के गर्भावस्था से किशोर अवस्था यानी कि प्रीनेटल पीरियड एडोलसेंस के बीच में। Next, child development include the biological, psychological, emotional changes that occur since birth and adolescence. Child development जो है वो include करता है biological, psychological and emotional changes को जो occur होते हैं birth and adolescence के बीच में। General stages of child development, ये हमारे पास 5 stages होती हैं। prenatal development, the neonate, babyhood, childhood and adolescence। 9 महीने, जन्म से पूर्व 9 महीने का जो टाइम पीरियड होता है उसे प्रीनेटल टाइम पीरियड, प्रीनेटल स्टेज या फिर प्रीनेटल डेवलपमेंट बोलते हैं। 14 डेज, बर्थ के बाद का जो स्टार्टिंग के 14 दिनों का टाइम पीरियड होता है यानी कि 2 वीक का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम न्यूनेट स्टेज बोलते हैं। 14 डेज से 2 साल की एज तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम बेबीहुड बोलते हैं यानी कि शैशवावस्था बोलते हैं। 2 साल से 12 साल तक की उम्र का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम चाइल्डहुड यानी कि बाल अवस्था बोलते हैं। 12 साल से 19 साल तक की एज का यानी कि 12 साल से 19 साल तक का वो बच्चा होता है उस एज को हम एडोलसेंस बोलते हैं यानी कि किशोर अवस्था। नेक्स्ट हमारा मेजर काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट। मेजर काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट हमारे 4 हैं एज यू वेरी वेल नो, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर हम किन किन चीजों को काउंट करते हैं? फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आती है मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स इन द सेंस फिजिकल एबिलिटीज एंड कोऑर्डिनेशन, किस तरह हमारी बॉडी पार्ट्स कोऑर्डिनेट करके मूव हो रहे हैं, किस तरह से कोऑर्डिनेशन बन रहा है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आ जाती है थिंकिंग, रीजनिंग एंड मेंटल स्किल्स। जो भी हमारी मेंटल स्किल्स हैं वो सब कुछ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इंक्लूड होती हैं। सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट में हमारा आता है मोरालिटी, एडेप्टेशन। मोरालिटी इन द सेंस जैसे कि हम मोरालिटी सीखना, जैसे हम कह सकते हैं झूठ नहीं बोलना है, या फिर हम कह रहे हैं कि नहीं चोरी नहीं करनी है, या फिर कुछ भी जैसे कि पेंसिल नहीं चुरानी है, या ये व्हाटएवर जो भी हम मोरालिटी जो हमारे अंदर डेवलप होने लगती है। फिर एडेप्टेशन, एडेप्टेशन को हम कहेंगे जैसे जब हम समाज में जाएंगे, 4 लोगों से मिलेंगे तो वहाँ नई नई चीज़ों को अडॉप्ट करना, ये सब कुछ सोशल डेवलपमेंट में इंक्लूड होता है। इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट इन द सेंस इमोशनली हम स्ट्रोंग हो रहे हैं, हम अपने आप को क्या कह सकते हैं इसे, हम अपने आप को मेंटेन रख पा रहे हैं ना, जैसे कि लव, केयर, कंसर्न, फेथ ना। ऐसा नहीं है कि भाई ये लव है तो बहुत ज्यादा हो गया, नहीं, सब कुछ इक्वल बिल्कुल सही तरीके से मैनेज करके चलना। अगर हम इन सब चीजों को मैनेज कर पा रहे हैं तो इसे इमोशनल डेवलपमेंट। जैसे कि अब हम कहीं रोने वाली जगह है, कहीं पे रोना आने वाली सिचुएशन और हम वहां हंस रहे हैं, तो मीन्स हम इमोशनली हम फिट नहीं है। और जैसे कि किसी के लिए ओवर कंसर्न हो जाना, मतलब कि बिल्कुल ओ नो, किसी का बेबी है, ओ नो ये बाहर नहीं जाएगा, इसे चोट लग जाएगी, ये वो छोटी छोटी चीजों पे ओवर रिएक्ट कर देना, तो ये इमोशनल डेवलपमेंट में नहीं आता। लेकिन जब हम अपने आप को बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं, अच्छे तरीके से हम समझ चुके हैं कि भाई कहाँ पे कितना इमोशन डालना है चीजों में, वहाँ उस सिचुएशन में इमोशनल डेवलपमेंट हो जाता है हमारा। सो इट्स ओवर नाउ। तो अब हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड थिंग, हम नेक्स्ट वीडियो में जो लेके आएंगे वो होगा फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगी, कॉग्निटिव के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं, सोशल इमोशन के अंदर कुछ नई चीज़ें हैं, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।